हेलो स्टूडेंट। हम लोग इस एग्जाम्पल का डिस्कशन कर रहे थे। तो देखिए, इस एग्जाम्पल में ये देख रहे थे कि अगर ए की वैल्यू हम लोग बनाएं तो -1 0 1 आएगा, बी की वैल्यू बनाएं तो -1 0 1 आएगा। अब एसोसिएशन करते हैं इस फंक्शन में। फंक्शन हमें दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे रखें, जब यहाँ -1 रखेंगे तो यहाँ हमारे पास मॉड ऑफ -1 आएगा। -1 और -1 ये 1 हो जाएगा। 1 इंटू -1 बिकम्स टू -1। 1 का -1 से 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। देखिए, तो ये सारे के सारे एलिमेंट हमारे क्या हैं, इनका एक यूनिक एसोसिएशन हो रहा है। बी के सारे एलिमेंट हमारे इमेज दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा सीधा क्या हो गया, 1 1 ऑन टू फंक्शन हो गया। सेकेंड देखेंगे, अ मैपिंग एफ मैप्ड फ्रॉम आर टू आर इज सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू 3x + 2 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू आर। प्रूव दैट एफ एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू और बाइजेक्टिव फंक्शन। यूपी में 2013 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे आपके यहाँ, 2 नंबर के क्वेश्चन है ये सब। तो देखिए, पहले फंक्शन क्या दिया है, एफ मैपिंग है आर टू आर में, एफ एक्स इक्वल्स टू 3x + 2 दिया है। तो हमें बाइजेक्शन का मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों शो करना है। तो पहले हम लोग इंजेक्शन की बात करें। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, 1 1 फंक्शन। इंजेक्शन मीन्स 1 1 फंक्शन। तो पहले 1 1 प्रूफ करेंगे। तो ये पीछे हम लोगों ने पढ़ रखा है कि 1 1 कैसे होगा, कि हम लोग कोई 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं। तो लेट x1 x2 भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। कहाँ से, आर टू आर है। जैसे आर टू आर कह रहे हैं, एक मैपिंग बना लीजिए। ये आपका आर टू आर हो गया, ठीक है। ये मैपिंग एफ है। हम यहां से x1 और x2 ले रहे हैं, कोई 2 एलिमेंट सपोज कर रहे हैं। हमने ये सपोज कर लिया कि इनकी इमेज आपस में इक्वल है। अगर इमेज इनकी इक्वल होगी तो हमें x1 = x2 शो करके दिखाना है। तो f ऑफ x1 की वैल्यू अगर हम इससे निकालें तो x1 यहां रखेंगे तो ये 3x1 + 2 हो जाएगा। इसी तरह f ऑफ x2 में 3x2 + 2, 2 से 2 कैंसिल आएगा, 3x1 = 3x2, 3 से 3 कैंसिल आ गया, x1 = x2। मतलब हम f ऑफ x1 = f ऑफ x2 लेके चले थे, हमें क्या मिल गया, x1 = x2 फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू r। इसका मतलब एफ एक्स हमारा क्या है, इंजेक्टिव या 1 1 फंक्शन है। अब सर्जेक्शन की बात करेंगे, सर्जेक्टिव फंक्शन की बात करेंगे। पेज नंबर 18 पे क्या, कि सर्जेक्शन मतलब ऑन टू, इसको शो करके दिखाएंगे कि ये ऑन टू भी है। तो हमने ये सपोज कर लिया कि कोडोमेन से कोई एक एलिमेंट y ले लिया। हमने ये मान लिया y बिलोंग्स टू r। ये a था, ये b, ये r से r है, यहां से हमने y ले लिया, ठीक है। b एन आर्बिट्रेरी देन एफ एक्स इक्वल्स टू y। इसका मतलब जो ये एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल्स टू y, जो रेंज है वही हमारा y है। अब हम 3x + 2 बराबर y रख ले, यही तो एफ एक्स दिया है। एफ एक्स बराबर y दिया है तो एफ एक्स की वैल्यू 3x + 2 हो गई। तो इससे हम x बराबर निकाल लेंगे y - 2/3। ये x की वैल्यू आ गई। अगर x की वैल्यू हम यहाँ प्लेस करें, हमें फिर से y मिल जाना चाहिए। अगर मिलता है तो इसका मतलब वो ऑन टू है। तो हमने एफ एक्स में वैल्यू ला के x की प्लेस किया, तो x की वैल्यू क्या है, y - 2/3, y - 2/3। अब इस पूरे फंक्शन को ला के यहाँ पे प्लेस करेंगे, इसमें x की वैल्यू यही तो है, तो यहाँ एफ एक्स हमारा यही है। तो यहाँ पे रखेंगे 3 × x की वैल्यू + 2, तो 3 × x की वैल्यू + 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, y - 2 + 2, 2 से 2 कैंसिल। इसका मतलब ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे y, और y जो है r में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो रेंज है, ये हमारा रेंज हमने सपोज किया था, ये हमने कोडोमेन लिया था, y बिलोंग्स टू r कोडोमेन, और यहाँ हमें रेंज मिल रहा है, यहाँ हमें y के लिए रेंज मिल रहा है। तो कोडोमेन और रेंज हमारा आपस में इक्वल है, तो f हमारा ऑन टू हो गया। अगर f हमारा 1 1 है, f हमारा ऑन टू है, इसका मतलब f हमारा क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है अ फंक्शन f मैप्ड फ्रॉम r टू ओपन इंटरवल -1 से 1। ओपन इंटरवल की बात हम लोग करें तो इसमें बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। अब r से हो रहा है, इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हमारे डिफाइंड होंगे। इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू x/1 + मॉड ऑफ x। मॉड ऑफ x के लिए फिर वही लेस देन और ग्रेटर देन की बात करेंगे। x बिलोंग्स टू r, देन प्रूफ दैट f इज 1 1 ऑन टू फंक्शन। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अपनी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ये, 2019 में आया हुआ है। गिवन है मैपिंग f मैप्ड फ्रॉम r टू ओपन इंटरवल -1 से 1।
और हम लोग ये कह सकते हैं एफ मैप फ्रॉम आर ओपन इंटरवल को डिफाइंड करें तो क्या हो गया -1 से लेके 1x, जहाँ पे 1 और -1 इंक्लूड नहीं है, इंक्लूड होता तो यहाँ इक्वल आ जाता। ठीक है, एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स। अगर इसको हम लोग मॉड एक्स की बात करें, मॉड एक्स तोड़ेंगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा, जब एक्स हमारा ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 हो, और नेगेटिव कब होगा, जब लेस देन हो। अगर नेगेटिव यहाँ रखेंगे एक्स की जगह -x 1 और 1 माइनस एक्स हमारे पास आ जाएगा ना, ऐसे बनेगा ना। ध्यान से देखिए, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0, यही तो बात आएगी। अब आइए चर्चा करें हम लोग इंजेक्टिव 1 फंक्शन के लिए। तो हमने दो एलिमेंट सपोज कर लिया, x1 x2 बिलोंग्स टू r। अगर x1 x2 हमने दो एलिमेंट ले लिया है r मतलब डोमेन से, अब यहाँ दो केस एराइज होगा, क्या कि बोथ x1 x2 हमारे पॉजिटिव हैं या x1 x2 हमारे नेगेटिव हैं, इन दोनों पे हमें चर्चा करनी है। ठीक है, तो पहला केस हमारा क्या हो जाएगा, व्हेन बोथ आर लेस देन 0, अगर दोनों लेस देन 0 हों। ऐसे बात नहीं कर पाएंगे कि x1 हम ग्रेटर ले लें, x2 हम लेस ले लें। ठीक है, बात समझ में आया, हम दोनों की बात करेंगे, या दोनों बड़े होंगे या दोनों छोटे होंगे। अगर x1 x2 हमारा क्या हो जाए, 0 से लेस हो जाए, मीन दोनों नेगेटिव हो जाए, तो कंडीशन ऑफ 1 एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। अगर लेस देन 0 है तो यहाँ पे x अपॉन 1 माइनस एक्स फंक्शन आना चाहिए, तो एफ x1 की वैल्यू हो जाएगी x1 अपॉन 1 माइनस x1, x2 अपॉन 1 माइनस x2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अगले पेज पे हमें मिलेगा, देखिए यहाँ था x1 अपॉन 1 माइनस x1 इक्वल्स टू x2 अपॉन 1 माइनस x2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x1 माइनस x1 x2 इक्वल्स टू x2 माइनस x1 x2, x1 x2 x1 x2 कैंसिल, सो वी ऑब्टेन्ड f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। सिमिलरली केस 2 लेके चलेंगे, व्हेन बोथ आर ग्रेटर r इक्वल्स 0, दोनों पॉजिटिव हो, तब यहाँ क्या हो जाएगा, एफ x1 इक्वल्स टू एफ x2। अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और x1 इक्वल्स टू x2। दोनों केस पे ये हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इसका मतलब एफ एक्स फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये देयरफॉर हम यहाँ कह सकते हैं कि एफ एक्स इज 1। ठीक है, अब ऑन टू की बात, ऑन टू में फिर वही दो केस हमारा एराइज होगा, लेस आर ग्रेटर। अब कह रहा है y हमारा बिलोंग करेगा, देखिए क्वेश्चन में देखिए y हमारा ओपन इंटरवल कोडोमेन -1 से 1 है, तो जो हम इमेज लेंगे ये y यहीं से तो लेंगे, तो हमने एक एलिमेंट आर्बिट्रेरी ले लिया, y बिलोंग्स टू -1 से 1, बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, देन फॉलोइंग केसेस अराइजेस। दो केस क्या बनेगा कि y हमने पॉजिटिव लिया है, अगर y पॉजिटिव ले रहे हैं इसका मतलब क्या है, y 0 और 1 के बीच का होना चाहिए। 0 भी हो सकता है, 0 भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर ही तो होगा, इसका कैरेक्टर पॉजिटिवली इंटीजर की तरह होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, ये हमारा नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव तो इसका नेचर, इसका कैरेक्टर जो हो जाएगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। हम डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि ये पॉजिटिव है, क्योंकि 0 तो न्यूट्रल है। ठीक है, बस यही कहा जाता है कि 0 हमारा क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो यहाँ y इक्वल्स टू एफ एक्स लेंगे तो x अपॉन, अगर ये y इक्वल्स टू एफ एक्स हमारा पॉजिटिव है तो x अपॉन 1 प्लस एक्स मिलेगा। इससे अगर हम x की वैल्यू निकालें तो y अपॉन 1 माइनस एक्स, अगर लाके प्लेस करेंगे इसको वैल्यू दोबारा, तो जो y हमारा यहाँ इसका रेंज वो डोमेन निकालने का प्रयास करें, y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये हमारा 0 होना नहीं चाहिए कभी। यहाँ पे अगर हम 1 ले लेंगे y की वैल्यू तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको 0 करेंगे तो y बराबर 1, इसका मतलब 1 पे लाई नहीं करेगा, और 0 से हमारा 0 भी हमारा लाई नहीं करेगा। 0 ले लेंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना, 0 अपॉन एनीथिंग बिकम्स टू 0। बात समझ में आया, 0 अपॉन एनीथिंग, देखिए इसको देख ले, अगर हम लोग रख के वैल्यू देख ले यहाँ पे अगर हम 0 प्लेस करेंगे तो ये 0 अपॉन 1 माइनस 0, तो ये 0 और ये इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये तो एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि y हमारा जो बिलोंग कर रहा है ये हमारा 0 से लेके 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे आप चाहे तो इसको क्लोज इंटरवल लगा दे, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, 0 तो हमारा मिल ही रहा है वैल्यू ना, 0 हमारा हो सकता है, तो क्लोज 0 पे 1 पे ओपन, देयर एग्जिस्ट x इक्वल्स टू y अपॉन 1 माइनस वाई, ये भी हमारा इमेज वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू y हो जाएगा। केस 2 देखेंगे कि व्हेन x इज लेस देन 0, मतलब सॉरी y इज लेस देन, y हमारा नेगेटिव हो तो -1 और 0 के बीच में बिलोंग करेगा। 0 इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव शो करना है, अगर इक्वल 0 कर देंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो यहाँ आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ ये 100% सही, यहाँ पे आप क्लोज बना लीजिए, ओपन गलती से लग गया था, क्लोज 0 से 1 होगा।
y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो ये x अपॉन वन माइनस एक्स हो जाएगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू वाई अपॉन वन प्लस वाई अपॉन वाई प्लस वन हो जाएगा। जब y प्लस वन होगा तो y इक्वल्स टू माइनस वन एक वैल्यू आएगी, और माइनस वन हमारा इसके इक्वल है नहीं, तो माइनस वन पे ओपन करेंगे और जीरो जीरो अगर वैल्यू लेंगे तो जीरो अपॉन जीरो जीरो मिलेगा, लेकिन जीरो यहाँ हो नहीं सकता, जीरो इसी केस में तो लाई करेगा, दूसरे केस में जीरो कैसे, दोनों केस में जीरो इक्वल कैसे होगा, तो यहाँ ये इसको ओपन रखना पड़ेगा, तो माइनस वन से लेके जीरो ओपन, तो ये एफ एक्स इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा वाई। बोथ केसेस में हमारा क्या आ रहा है, वन और टू में एफ हमारा ऑन टू फंक्शन आ रहा है। अगर एफ हमारा वन वन भी है, एफ हमारा ऑन टू भी है, तो एफ हमारा क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। इस प्रकार से एक ये भी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब कुछ एग्जाम्पल होमवर्क के लिए देखेंगे आप, जो आपको करना है, और अगर ना आए तो इसको पीएसएस में आप लोग जरूर डिस्कशन करेंगे। आप लोग पीएसएस अटेंड नहीं करते हैं, ठीक है। देख लीजिए पेज नंबर 20, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू वेरी मच।